वाह। और आज तो क्रिसमस पार्टी होगी बच्चों। हमें नहीं लगता पार्टी होगी। क्यों? पापा के पास तो पैसे ही नहीं है और मम्मी दादी के साथ दिल्ली गई हैं। अगर सेंटा नहीं आए तो दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकता बच्चों। पार्टी तो जबरदस्त होगी। जबरदस्त नहीं पप्पू, क्रिसमस पार्टी होगी। भाई तुम अपना मुठाना बंद क्यों नहीं रखते? बच्चों हम क्रिसमस पार्टी जरूर करेंगे। लाओ मुझे बताओ कौन कौन से गिफ्ट्स लाने हैं। हाँ दिखाओ। बस इतने कोई बात नहीं बच्चों, तुम टेंशन मत लो, ये सब आ जाएगा। अब देखो तुम पप्पू का जादू। सच्ची? मुच्ची। सेक्रेटरी अंकल। क्या बात है पप्पू, आज बड़े प्यार से बात कर रहे हो? क्योंकि अंकल आप भी तो किसी से बहुत प्यार करते हो ना। तुम्हें कैसे पता चला? अरे अंकल मैं पप्पू, मुझे सब पता लग जाता है। देखो पप्पू, हाँ? प्लीज मुझे माफ कर दो। अंकल प्यार कोई गुनाह नहीं है जिसके लिए आप माफी मांग रहे हैं। वैसे कौन है वो खुशनसीब? तो तुम्हें नहीं पता कौन है? मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, तो तुम्हें ये कैसे पता कि मैं किसी के प्यार में हूँ? अंकल आप भी कमाल करते हो। जब आपके इस टकले के नीचे दिमाग है तो इतने बड़े भारी शरीर के अंदर एक छोटा सा दिल भी तो होगा जो किसी ना किसी के लिए तो धड़कता ही होगा रे। अरे वाह वाह वाह, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। एक्चुअली मैं सो तो है, लेकिन एक सच बात बताऊं, अब मेरा जो प्यार है ना वो वन साइडेड लव है। मतलब सिर्फ मेरी तरफ से ही प्यार है। मैं समझ गया, आपके लिए मेरे पास कुछ है। ये देखिए अंकल, इसे कहते हैं लवर्स वॉच। आपको पता है ये वॉच किसी को भी गिफ्ट कर दो ना तो वो आपके प्यार में गिर जाता है। आप बात कर रहा है? तो फिर ये घड़ी मुझे दे दो। अंकल मेरा आपका कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है कि मैं आपको दे दूं। अरे नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब है कि मैं उसको दे दूंगा ना, तू मुझे दे दे। अंकल आप समझ नहीं रहे, अगर ये घड़ी मैं आपको मुफ्त में गिफ्ट करता हूं तो आप मेरे प्यार में पड़ जाओगे जो मैं नहीं चाहता। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप मुझसे घड़ी खरीद सकते हो। मतलब देखने में तो ये बिल्कुल मामूली सी घड़ी है और खरीदना मेरा मतलब है। अंकल प्यार भी तो मामूली होता है, लेकिन जिन दो लोगों को प्यार होता है ना उनके लिए प्यार दुनिया की सबसे बड़ी चीज होता है। और जिस घड़ी को आप मामूली कह रहे हैं ना अंकल, ऐसी सिर्फ 100 घड़ियां थी पूरी दुनिया में और ये लास्ट पीस बचा है अंकल। बाहर बेचने जाऊं तो कोई भी 15-20 हजार रुपए में ऐसे ही खरीद लेगा, पर मुझे लगा कि अगर काम की चीज है तो किसी अपने को दी जाए। लेकिन अंकल आप कुछ पैसे के लिए चलो कोई बात नहीं अंकल, आपके लिए स्पेशल ऑफर 5,000 रुपए। क्या सोच रहे हो अंकल, 5,000 रुपए में अपना मनचाहा प्यार? अंकल 5,000। पप्पू हाँ बात ये है कि मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपए ही है। मैं काम करता हूँ, मैं कल ले लूंगा तुमसे। अरे नहीं नहीं अंकल कोई बात नहीं, 1,000 रुपए के लिए क्या मोल भाव करूं आपके साथ। आखिर आप हमारी बिल्डिंग के सेक्रेटरी है ना। अंकल ये 1,000 रुपए आप समझिए आपके प्यार का शगुन मेरी तरफ से। थैंक यू। घड़ी? हाँ। वैसे अंकल आपके सर पे बाल तो नहीं है, लेकिन आपके दिल में हरियाली बहुत है। सो तो है। इसी बात से खुश होकर मैं आपको आज शाम अपने घर पे क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करता हूँ। वाओ, थैंक यू। अच्छा सुनो पप्पू, तू ऊपर जा रहा है ना? हाँ हाँ तो एक काम कर, ये टी शर्ट है ना ईश्वर को दे देना, वो क्या बिल्डिंग में नीचे गिर गई थी। अंकल ये क्या है? ये अरे ये चूहों को बेहोश करने वाली दवा है। अंकल एक मुझे दोगे? तू इसका क्या करेगा? हमारी सोसाइटी में ना एक बहुत मोटा भूखा चूहा है, उसके लिए। अच्छा तुम ले जाओ। थैंक यू अंकल। तुम्हारी मम्मी का फोन है।
हेलो चंदू, कैसी हो? मम्मी जी के साथ हूँ। कैसी होंगी? अच्छा बताओ नंदू, तैयारी कैसे चल रही है? पर चंदू तैयारी चल कैसे सकती है? नंदू, मेरे पूछने का मतलब है कि क्रिसमस पार्टी की अरेंजमेंट्स कैसी हो रही हैं? अच्छा वो क्या है ना चंदू, मैं बैंक गया था एटीएम से पैसे निकालने के लिए, लेकिन एटीएम भी बंद है और क्रिसमस के चक्कर में बैंक भी बंद है। मतलब क्रिसमस पार्टी खराब? नहीं, बैंक बंद है इसका मतलब क्रिसमस की छुट्टी। ओहो नंदू, उनकी छुट्टी के कारण बच्चों की क्रिसमस पार्टी खराब हो जाएगी ना। तुम प्लीज कुछ करो। अरे कर तो रहा हूँ ना चंदू। क्या कर रहे हो तुम? पप्पू का वेट कर रहा हूँ, उसने कहा है कि वो सारी अरेंजमेंट कर देगा। अच्छा, पप्पू कहकर गया ना, फिर कोई टेंशन नहीं। पर तुम भी डेकोरेशन करना। हम ना गुब्बारों से डेकोरेशन करेंगे। क्या कहा? वो मुझे पता है नंदू। हाँ पर चंदू सुनो ना, मैंने इस सिचुएशन पर एक शायरी भी लिखी है, सुनाओ? सुनो। बैंक बंद एटीएम बंद, चंदू मम्मी दिल्ली है। बैंक बंद एटीएम बंद, चंदू मम्मी दिल्ली है। कुत्ता डॉग और कैट बिल्ली है। और मेरा पति सिल्ली है। बाय बाय। हेलो हेलो वाह वाह बोलना था, बाय बाय बोल दिया। खैर नंदू क्या शायरी लिखी है, डॉग कुत्ता है और कैट बिल्ली है। वाह 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 वाह। बच्चों तुम्हारा चेहरा तो फटा हुआ है। मेरा मुंह नहीं फटा हुआ है भाभी, ये टी शर्ट फटी हुई है। लेकिन तुमने ये फटी हुई शर्ट अपने मुंह के आगे रखी इसीलिए। अब लेकिन तुम ये फटी हुई शर्ट का कर क्या रहे हो? कैसी फटी हुई कैसी कैसी बीवी हो आप? अपने पति परमेश्वर की टी शर्ट नहीं पहचानती? ईश्वर, हाँ ये मेरी ईश्वर की टी शर्ट है। अचानक उसे क्या हो गया? अगर टी शर्ट की ये हालत है तो ईश्वर का क्या होगा? अरे भैंसे को कुछ नहीं हुआ, मतलब आपके पति को कुछ नहीं हुआ है। ये टी शर्ट जो है ना, ये बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी तो सोसाइटी के चूहों ने इसकी हालत कर दी। लेकिन चूहे कब से टी शर्ट पहनने लगे? अरे पहनते नहीं है, कुतरते हैं। अरे बाबा। हाँ, और तुम लोगों ने क्या सोचा कि इस बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही दो भुक्कड़ लोग हो? चूहे भी बहुत भूखे हैं। अगर मैं 1 मिनट में वहां नहीं पहुंचता ना तो ये शर्ट भी नहीं बचती। भगवान, एक तो चूहे, ऊपर से इतने खतरनाक। आपको पता है मेरी 3 जीन्स कुतर दी थी इन्होंने। उसके बाद फिर मैं ले आया ये चूहे मारने की दवाई, और जब से दवाई लाया हूं ना, चूहे दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। पप्पू, तुम्हारी ना दूर की नजर कमजोर हो गई है। अरे दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, उसका मतलब है कि चूहे मर गए ये दवाई खा के। इस दवाई का असर देखा? आपको पता है ये चूहे इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक है कि ये सबसे पहले गरम कपड़ों को कुतरते हैं, उसके बाद नए कपड़ों को कुतरते हैं, उसके बाद नई नई साड़ियों को कुतरते हैं। आपने कोई नई साड़ी तो नहीं ली होगी ना? हाँ, मैंने अभी भी नई साड़ी ली है। फिर तो वो गई। हाँ, ऐसे कैसे गई? मैं उनको ना अपनी साड़ियों को हाथ ही नहीं लगाने दूंगी। हाँ, वो हाथ थोड़े लगाते हैं, वो तो सीधा दांत लगाते हैं, कच 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 कच। अब क्या होगा पप्पू? अब तो वही होगा जो मंजूर चूहे होगा। और आपके पास तो ये दवाई भी नहीं है ना चूहों को मारने के लिए। पप्पू, तुम ना मुझे दवाई दे दो। बताओ कितने की है? मात्र 2000 रुपए। क्या? 2000? हाँ, तो आपकी साड़ियाँ भी तो कम से कम 10-15 हजार की होंगी। हाँ, पॉइंट है। अब मैं ना अभी पैसे लेकर आती हूँ। हाँ। आहा, अब धूमधाम से क्रिसमस मनेगा। अरे छोड़ो बच्चों ये सब, तुम्हारे पप्पू चाचू तो आने वाले नहीं है। अरे भाई मैं आ गया भाई। बच्चों ये लो तुम्हारे क्रिसमस के गिफ्ट। चाचा ये लो, मजे करो। क्या कर रहे हो? अरे वाह पप्पू। हाँ भाई, भाई ये झालर ना पेड़ के ऊपर लगा दो। ये मुझे आजो आजो बड़ी आजो आजो। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या हुआ? आपके मुंह को क्या हुआ? अरे
उनके मुंह को छोड़ो, इस बेचारे सेब की हालत का सोचो। किसी नॉर्मल जानवर ने नहीं, ईश्वर भाई ने इसमें दांत गड़ाए हैं। अरे बाबा बताओ तो देते कि नकली है। पूछना तो चाहिए था ना खाने से पहले। ईश्वर भाई सुनो, खाना शाम को बनेगा, शाम को आना। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ आपकी हेल्प करने आए हैं। हाँ हेल्प करने आए हो? तो लो फुग्गे फुलाओ। ये लो आप भी फुलाओ। भाई हम लोग मदद करने के लिए आए, फुग्गे फुलाने के लिए नहीं। ईश्वर भाई तुम समझ नहीं रहे हो, फुग्गे फुलाने से पता है क्या होता है? आपके अंदर की हवा फुग्गे में चली जाती है। तो जब आपके अंदर की हवा फुग्गे में चली जाएगी तो आपका पेट खाली हो जाएगा ना, और उसके बाद शाम को खाना खाने में कितना मजा आएगा। बढ़िया धोनी। बच्चों ये देखो, सेंटा क्लॉज की ड्रेस भी आ गई। अब कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। चाचू आप कितने अच्छे हैं। बस कभी घमंड नहीं किया तुम्हारे चाचू ने ना। चलो काम पे लग जाओ जल्दी से। भाभी का फोन। हाँ भाभी, सारी तैयारियां हो गई। पप्पू मैं आप बस सेंटा क्लॉज यानी मम्मी जी को लेके आ जाओ। पप्पू हम नहीं आ सकते। क्या बात कर रही हो भाभी, यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पप्पू धुंध पड़ने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, हम नहीं आ सकते। बाय। पप्पू हाँ भाई। क्या हुआ यार? भाई भाभी और मम्मी जी की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, वो कल आएंगे। अरे पप्पू अब क्या करेंगे? ये सेंटा क्लॉज का ड्रेस तो तुम मम्मी जी के साइज का लेकर आया है, अब क्या करेंगे? भाई अगर सेंटा क्लॉज की ड्रेस आ गई है तो सेंटा क्लॉज भी आ जाएगा। सेक्रेटरी अंकल मैं आ गया तो मैं क्या करूं? और सुन पप्पू, और सुबह से मेरे ऑफिस के तो बड़े चक्कर लगा रहा है। क्या बात है, वो घड़ी का मामला कहीं उल्टा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, घड़ी का मामला तो एकदम सीधा था। मैं तो आपको ये बताने आया था कि शाम को जिस क्रिसमस पार्टी के लिए मैंने आपको इनवाइट किया था ना, उसके मेन बंदे तो आप ही हो। मेन बंदा? क्या मतलब? मतलब आप ही तो बन के आने वाले हो ना सेंटा क्लॉज। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं बनना। मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, वही बस है। नहीं 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 अंकल, आप समझ नहीं रहे हो। एक तो आपकी शक्ल मिलती है उनसे, दूसरा वो आसमान से उतर के आते हैं और आपके तो सर पे ही आसमान है, आधे चांद के साथ। अंकल आपको पता है कितना अच्छा काम है, आप फरिश्ते बन जाओगे, फरिश्ते। अच्छा तो पप्पू एक बात सुन, वो सांता क्लॉज की जो गाड़ी होती है ना, वो जो हिरन विरन खींचते हैं, वो कहाँ है? अबे तू तो खुद ही जंगली हिरन लगता है। क्या? नहीं मैं कह रहा था अंकल वो सब छोड़ो ना आप। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सांता क्लॉज का ड्रेस है ही नहीं। चिंता क्यों करते हो अंकल, मेरे रहते आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लो सेंटा क्लॉज का ड्रेस। क्या बात है पप्पू, हाँ, तू तो पूरी तैयारी के साथ आया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, ये इसको इधर रखते हैं। एक काम करते हैं, हाँ। इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ। हाँ, हाँ। ये तो फट गई। अरे फट रही गई, फाड़ दी तुमने। इतनी बड़ी खोपड़ी में कोई भी कपड़ा फट जाएगा, इतनी बड़ी खोपड़ी लेके घूमते क्यों? तुझे क्या है, मेरा खोपड़ा है, हाँ मेरी मर्जी। और सुन, इसकी टेंशन मत लियो, इसको मैं सिलाई विलाई करके आ जाऊंगा। और हाँ, सांता क्लॉज चाहिए ना तुझे? हाँ कितना मस्त लग रहा है ना। हाँ हमारी पार्टी सही होगी। क्यों बच्चों, कैसा लग रहा है हमारा डेकोरेशन? हाँ मस्त लग रहा है ना एकदम। हाँ हाँ ये क्या? कोई टेंशन नहीं, मैं लगा देता हूँ अभी। हाँ अरे बाबा क्यों डेकोरेशन खराब कर रहे हो? नी अरे ईश्वर भाई खराब नहीं, ठीक कर रहा हूँ, देखिए कैसे लगाता हूँ। क्या कर दिया पापा, पूरी पार्टी खराब कर दी। ओए क्या हो गया? भाई मैं आ गया। भाई ये क्या किया? सॉरी। अरे बड़ी सारी पार्टी खराब कर दी। नी पार्टी अभी खराब हो गई। कोई बात नहीं बच्चों, डोंट फियर व्हेन पप्पू इज हियर। हम फिर से डेकोरेट करेंगे सब लोग मिलके। लेकिन भाई इस बार जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली।
हो गई ना सारी तैयारी? अब होगी क्रिसमस पार्टी भाई। हमारे दोस्त आए होंगे। अबे जल्दी से, कितना टाइम लग रहा है? हाँ अच्छा एक बात बता, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? देखो साहब, मैं मेहनत करके खाना खा लूंगा, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ना। अरे बेवकूफ, तू गलत सलत मतलब निकाल रहा है। अरे मेरे पूछने का मतलब ये था कि क्या मैं फरिश्ता लगता हूँ? रिक्शा लगते हैं। क्या बोला? अरे मेरे पूछने का मतलब ये है कि क्या मैं फरिश्ता लगता हूँ? लगते हैं ना साहब। हाँ। जब हमारी पगार जो है टाइम पे देते हैं तब। अच्छा ठीक है, जल्दी सी, कितना टाइम लगा रहा है? बच्चों, ये लो क्रिसमस कैप्स। अंकल, सेंटा क्लॉज कब आएगा? आएंगे ना, सेंटा अंकल भी आ जाएंगे। एक काम करते हैं, उससे पहले हम क्रिसमस केक काटते हैं और पार्टी करते हैं। क्या कर रहा है? हो गया साहब, हो गया साहब। हो गया? अब मैं पहनता हूँ। हाँ अरे कहाँ सी दिया? अरे मेरी क्या बोल रहे हो साहब? मैं ठीक कर देता हूँ साहब, मैं ठीक कर देता हूँ। अरे कहाँ चले गए? हमको माफ कर दो साहब, हमको माफ कर दो। हमारा काम तो गेट खोलना और बंद करना है। हमने सोचा गेट खुला है तो हम उसको सी दिए। हम ठीक कर देंगे साहब, हो जाएगा। अरे साहब मिर्गी का दौरा पड़ गया का? अरे साहब थूक लो साहब, थूक लो। अच्छा फोन है। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं साहब? सेक्रेटरी अंकल कहाँ रह गए? सेक्रेटरी साहब वो तो अब कहीं के नहीं रहे। आप कौन बोल रहे हो? अरे हम वॉचमैन बोल रहे हैं, और सेक्रेटरी साहब यहाँ टेढ़े पड़े हैं, पाँव इधर सर उधर। अबे तू बकवास बंद कर और उन्हें फोन दे। अरे वो बात करने लायक नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे डंडा पड़ा है हिला हुआ। चाचू, हाँ? सेंटा क्लॉज कभी आएंगे? बेटा सेंटा क्लॉज नहीं आएंगे। क्या? सेंटा क्लॉज नहीं आएंगे? सेंटा क्लॉज नहीं आएंगे? अरे 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 बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की पर सेंटा अंकल कहीं बिजी है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। अरे कौन? सेंटा क्लॉज? सेंटा क्लॉज आ गए! Merry Christmas! Merry Christmas! चाचू, अगर सेंटा अंकल आने वाले थे तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला? सरप्राइज सरप्राइज दे रहा था मैं तुम सबको। सेक्रेटरी अंकल थैंक यू, अच्छा हुआ आप आ गए। अगर मम्मी जी आती ना तो बहुत पकाती और बात बात में खोतिया खोतिया करके रैप्टे मारती रहती। मम्मी जी आंटी जी, मम्मी जी आप क्यों आ गई? और तू तो ऐसे डरा जैसे किसी भूत प्रेत को देख लिया हो।
मम्मी जी सच कहूं तो कभी आप में और भूत में भेदभाव नहीं किया। मैंने एक और चपेड़ मार के ना तेरा भेद अलग और भाव अलग कर देना है। मार के बताओ। आई लव यू मम्मी जी। पर मम्मी जी आप तो दिल्ली में अटके थे ना। भाई मैं कोई लिफ्ट हूँ जो अटक जाऊंगी? तारावंती को अटकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मम्मी जी नामुमकिन होता है। ए बहू, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये बात नंदू देख, तेरी बीवी मेरे साथ जबान लड़ा रही है। कहाँ मम्मी जी, उसकी जबान तो उसके मुंह के अंदर ही है ना। ओए पापा जी, ये क्या चीज दे दी मुझे? मम्मी जी एक शायरी सुनाओ प्लीज। नहीं बेटा, इस बात पे भी शेर है। जिसकी बहू बात बात पर अपने सास से जबान लड़ा दे, छोड़िए ये सब बातें क्योंकि आज है क्रिसमस डे। हेलो, हाँ ये हमारी बीवी है, पर ये तुम्हारे पास पहुंची कैसे नहीं? हाँ पापा, करता है नहीं, करता है नहीं। हेलो 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 गुंडा भाई, हेलो। देखा नहीं, तुम्हारा भाई अब किडनैपर बन गया नहीं? उसने हमारी इशू को किडनैप कर लिया।